हाय बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सुभाषित रत्नानी 12th क्लास से अनिवार्य संस्कृत सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी यानी कि सुंदर रत्न के समान वाक्य, अच्छे वाक्य। तो इसमें हमें श्लोक रूप में दिया गया है और इस काव्य में संस्कृत में गद्य और पद होते हैं, तो ये संस्कृत पद यानी कि काव्य का स्वरूप है। और 2 नंबर का श्लोक इसमें से आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हम शुरू कराते हैं भाई। देखिए, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें श्लोक दिए गए हैं और इसमें से एग्जाम में एक श्लोक जरूर बनता है भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाणवाणी, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य गिरवाणवाणी यानी कि देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा ही है। भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा ही है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और इसका काव्य मधुर है लेकिन उससे भी कहीं अधिक मधुर इसके सुभाषित वाक्य है। भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा ही है, और इससे भी मधुर इसके काव्य, इससे भी जितना मधुर इसका काव्य है उससे कहीं अधिक मधुर इसके सुभाषित वाक्य हैं। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है भाई। चलते हैं अगले श्लोक पे। इसमें है सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसमें बताया गया है सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या, कुतो मीन्स कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेतम विद्या विद्यार्थी व त्यजेतम सुखम। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो सुख की इच्छा रखते हैं उसको विद्या प्राप्त नहीं होती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनको सुख प्राप्त नहीं होता। और जो सुख की इच्छा करने वाले हैं उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्या की इच्छा रखते हैं उनको सुख का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे कष्टों को सहन करना पड़ता है, तब जाकर हमें कहीं विद्या प्राप्त होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें सुख की इच्छा है कि हम सुखी रहें, तो हमें विद्या का त्याग कर देना चाहिए। इससे आगे आते हैं, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल की एक एक बूंद, निपातेन मीन्स गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से कर्मशः यानी कि धीरे धीरे, पूर्यते घटः घटा पूर्ण रूप से भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से कर्मशः घड़ा पूरा भर जाता है। स हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य च धनस्य च, और इसी प्रकार धर्म, सभी प्रकार की विद्याएं, धर्म तथा धन की गति को समझना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूर्ण रूप से भर जाता है, उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याएं धीरे धीरे प्रयास करने से सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे धर्म के कार्य करने से धर्म बढ़ जाता है, और धीरे धीरे कण कण इकट्ठा करने से धन इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा कर्म से पूर्ण रूप से भर जाता है, इसी प्रकार धन, विद्या, धर्म तथा धन की गति को समझना चाहिए। इससे अगले श्लोक पे आते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रिया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम कहते हैं बुद्धिमान व्यक्तियों को। इसमें बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्तियों के बारे में, मूर्ख व्यक्तियों में डिफरेंस, अंतर बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय कैसे व्यतीत होता है और मूर्ख व्यक्ति अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं। तो इसमें बताया गया है काव्यशास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम कहते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति का, कालो मीन्स समय, गच्छति मीन्स चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य तथा शास्त्र की बातें करने में ही व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य तथा शास्त्र तथा विनम्रतापूर्ण बातें करने में ही व्यतीत हो जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रिया कलहेन वा, और मूर्ख व्यक्ति का समय व्यसनेन दूसरों की बुराई करने में, सोने में और आपस में लड़ाई झगड़ा करने में ही व्यतीत होता है। तो क्या बताया गया, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य तथा शास्त्रों की बातें करने में व्यतीत होता है, और इसके ठीक विपरीत मूर्ख व्यक्ति का समय दूसरों की बुराई करने में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में ही व्यतीत होता है। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं।
न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी ये करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या को एक ऐसा धन बताया गया है जो सभी धनों में प्रधान है। देखिए, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, विद्या एक ऐसा धन है, न इसको हार्यम चोर, हार्यम में चुरा सकते हैं, न तो इसको चोर चुरा सकते हैं, न च राजहार्यम, और न ही राजा इसका हरण कर सकता है। न तो इसको चोर चुरा सकते हैं और न ही राजा इसका हरण कर सकता है। न भाज्यम, भ्रातृ मीन्स भाई, भाज्य मीन्स बंटवारा, और न भाई इसको बांट सकते हैं, न च भारकारी, और न इसमें कोई भार ही होता है। न इसको भाई आपस में बांट सकते हैं और न इसमें कोई भार ही होता है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, यह जितना खर्च करते हैं वह लगातार इतनी बढ़ती चली जाती है। यानी कि हम किसी कार्य को, कोई विद्या है या कोई भी कार्य है, शस्त्र शास्त्र जो भी है, उसको हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना यूज करते हैं, वो लगातार बढ़ता ही चला जाता है ना। व्यय करते वर्धते नित्यम, यह खर्च करने से लगातार बढ़ती रहती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में प्रधान धन माना गया है। विद्या एक ऐसा धन है, उसको चोर नहीं चुरा सकता, राजा हरण नहीं कर सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता, और न ही इसमें कोई भार होता है। यह खर्च करने से लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए विद्या सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जित आदर्शम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसमें क्या बताया गया है? परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने मीठा बोलने वाला, ऐसा मित्र जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला, परोक्ष यानी कि पीठ पीछे, कार्य अंतरम कार्य बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने मीठा बोलने वाला। वर्जित तादृशम मित्रम, वर्ज्यते त्याग देना चाहिए, इधर सम ऐसे मित्रम मित्र को, ऐसे मित्र को इस प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार दूध से भरा हुआ जो घड़ा अंदर से दूध से भरा रहता है लेकिन उसके अंदर से विष से भरा रहता है और उसके मुख में दूध भरा रहता है। पयोमुखम यानी कि अंदर उसके क्या होता है? अंदर विष होता है और बाहर उसके मुंह में क्या होता है? दूध भरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार हमें इस मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला होता है, सामने मीठा बोलने वाला होता है। हमें उस मित्र का इसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे हुए और मुख में दूध से भरे हुए घड़े का त्याग कर देना चाहिए। इससे आगे आते हैं। उदेति सविता ताम्र एवास्त मेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। उदेति सूर्य, सविता मीन्स सूर्य, उदेति उदय होते हुए, ताम्र यानी कि लाल रंग का, सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है। एवास्त मेति च, और अस्त होते हुए भी ताम्र यानी कि लाल रंग का ही होता है। उदेति सविता ताम्र, सूर्य उदय होते हुए भी लाल रंग का होता है। एवास्त मेति ताम्र च, और अस्त होते हुए भी लाल रंग का ही दिखाई पड़ता है। संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। इसी प्रकार जो महता में एक रूपता महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति तथा विपत्ति में यानी कि सुख और दुख के समय एक समान भाव को धारण किए रहता है। यानी कि सुख के समय वह अभिमान नहीं करता और विपत्ति के समय वह दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, यानी कि सुख और दुख के समय समान भाव से रहता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उदय होते हुए भी लाल रंग का होता है, अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है, ठीक इसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वह सुख तथा दुख दोनों में समान भाव से रहते हैं। इससे आगे चलते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भी यही बताया गया है कि अच्छे व्यक्ति की विद्या धन और शक्ति किस काम आती है और दुष्ट व्यक्ति की विद्या शक्ति और धन किस काम आती है। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य यानी कि खल दुष्ट व्यक्ति, सबसे पहले यहाँ आएंगे। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद यानी कि लड़ाई झगड़े के लिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान परिपीड़ना है। परेशान मीन्स दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधो विपरीत में तज्ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके ठीक विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु मीन्स सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो इसके ठीक विपरीत होते हैं। उनका धन दान के लिए, ज्ञान विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनके धन विद्या दान के लिए,
विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। क्या होता है भाई? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके ठीक विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इससे आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है वही है, काव्य विधा में आएंगे। सहसा विद्धित न क्रिया विवेक परमा पदाम पदम वर्णुते ही विमश्य कारिणे गुण लुब्ध स्वमेव संपदः। इसमें क्या बताया गया है? सहसा विद्धित न क्रिया विवेक, किसी भी कार्य को विद्धित न बिना सोचे समझे क्रियान्वित नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। परमा पदाम पदम अविवेक, क्योंकि अविवेक परम विपत्तियों का घर होता है। सहसा विद्धित न क्रिया, किसी भी कार्य को अचानक बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अविवेक है परमा पदाम पदम, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का घर होता है। वर्णुते ही विमश्य कारिणम गुण लुब्ध स्वमेव संपद है। और जो व्यक्ति इसके ठीक विपरीत सोच समझकर कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति को गुणों से गुण लुब्ध, गुणों से मोहित होकर सभी प्रकार की संपत्तियां अपने आप ही उसके पास आ जाती है। वर्णुते वर्ण कर लेती है। विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति के गुणों से मोहित होकर सभी प्रकार की संपदा अर्थात लक्ष्मी धन उस व्यक्ति का अपने आप ही वर्ण कर लेता है। इससे आगे चलते हैं। श्लोक संख्या है 10। इसमें वर्जादपि कठोराणी मर्दुनी कुसुमादपि लोकोत्तरणाम चेतांसी को न विज्ञातुम महर्ति। इसमें श्रेष्ठ महापुरुष के चरित्र का वर्णन किया गया है कि उनको जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उनको सभी जानते हैं। वर्जादपि कठोराणी मर्दुनी कुसुमादपि, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका हृदय लोकोत्तरणाम चेतांसी को न विज्ञात, लोकोत्तरण संसार में श्रेष्ठ महापुरुष का हृदय व्रज से भी कठोर होता है, यानी कि उनके जो नीति और नियम होते हैं उनका वो बड़ी कठोरता से पालन करते हैं, तो उनका हृदय कैसा होता है? व्रज से भी कठोर होता है। मर्दुनी कुसुमादपि, और दूसरों के दुखों को देखकर उनका हृदय कुसुमादपि यानी कि फूल के समान मुरझा जाता है। तो क्या है? जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं उनका हृदय व्रज से भी कठोर होता है और फूलों से भी कोमल होता है। और संसार में ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। इससे आगे आते हैं। प्रीणाति ये सुचरिते पितरम से पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदी सुखे च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्यो कर्तो लभन्ते। इसमें क्या है भाई? इसमें बताया गया है पत्नी, पुत्र और मित्र कैसे होने चाहिए। इसमें है प्रीणाति ये सुचरिते पितरम से पुत्रो, जो सुचरित अपने अच्छे व्यवहार से जो अपने पति को प्रसन्न रखती है ऐसी पत्नी। प्रीणाति ये सुचरित पितरम से पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, यानी कि जो अपने अच्छे व्यवहार से अपने पिता को प्रसन्न रखता है ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, कलत्रम कहते हैं पत्नी को, भर्तुरेव पति की, हितमिच्छति हित की कामना करती है, और जो अपने पति के हित की कामना करती है ऐसी पत्नी। और तन मित्र मापदी सुखे च समक्रियम यद, और जो सभी सुख दुख में साथ देता है ऐसा मित्र। एक त्रयम जगति पुण्य कर्तो लभन्ते, ये तीनों एक साथ इस संसार में किसी पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। क्या बताया गया? प्रीणाति ये सुचरिते पितरम से पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, और जो अपने पति की ही हित की कामना करती है ऐसी पत्नी। कलत्रम मीन्स पत्नी, अपने पति के ही हित की कामना करती है ऐसी पत्नी। तन मित्र मापदी सुखे च समक्रियम, और जो अपने मित्र के सुख दुख में समान भाव से साथ देता है ऐसा मित्र। एक त्रयम जगति पुण्य करते लभन्ते, ये तीनों एक साथ इस संसार में किसी पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात हर किसी को प्राप्त नहीं होते। अब इससे आगे चलते हैं भाई। तो इसमें भैया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक थे 11 तक ही थे, ये हमने आपको करा दिए हैं। और अब इससे आगे अगली वीडियो में अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे इसको वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब तुम हमारा मोटिवेशन करते रहोगे तो हम तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी तरीके से तुम्हारी तैयारी के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।